कभी सोचा है कि इंसान अपने फायदे के लिए इस अर्थ को किस हद तक नुकसान पहुंचाते हैं। इस कहानी में हमें इनमें से सिर्फ एक कंपनी जो जमीन में ड्रिल कर ऑयल निकालती है उसके बारे में बताया जाता है कि कैसे जमीन में ज्यादा गहराई तक खुदाई करने पर उस गहराई में मौजूद चीजें अपना बदला लेने दुनिया को बर्बाद करने बाहर आती हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हनी हियर और आज मैं लाया हूँ एक साईफाई मूवी जिसका नाम द रिग है, जो साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा इस कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें नॉर्थ सी दिखाया जाता है जिसके बीच में एक ऑयल रिग है। रिग के वर्कर्स कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद अपने घर जाने की तैयारी में लगे थे। तभी रिग का मैनेजर जिसका नाम मैग्नस है, उसे कंपनी से कॉल आया। तब मैग्नस को पता चला कि उन्हें जो हेलीकॉप्टर लेने आने वाला था वो अब दूसरे रिग पर जा रहा है, क्योंकि दूसरे रिग का पावर फेल हो गया था। इसलिए उन्हें नहीं पता कि उन सबको लेने हेलीकॉप्टर कब तक आएगा। मैग्नस हेलीकॉप्टर के बारे में बात कर ही रहा था कि अचानक फोन काम करना बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे टीवी सिग्नल और कम्युनिकेशन सिग्नल रिग से पूरी तरह टूट गए। उसी समय फुलमर नाम का इलेक्ट्रीशियन रेडियो पर किसी से बात कर रहा था, लेकिन रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया। अब मैग्नस अपने सभी वर्कर्स को इकट्ठा करके बताता है कि उन्हें अपने घर जाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। ये खबर सुनकर सब निराश हो गए, खासकर एक लार्स नाम का आदमी जो बार बार मैग्नस से पूरी बात समझाने बोल रहा था। लेकिन तभी अचानक वहां का पावर कट हो गया। चेक करने पर फुलमर को पता चला कि रिग के सभी जनरेटर्स काम नहीं कर रहे हैं और बैटरीज कुछ ही देर चलेगी, क्योंकि बैटरी के पावर पर प्रोडक्शन मॉड्यूल चल रहे थे। इसलिए बैटरी पर लगातार प्रेशर बढ़ रहा है। इसलिए फुलमर जनरेटर कंपनी से कांटेक्ट करता है, लेकिन रेडियो अब भी सिग्नल कवरेज से बाहर था। इसलिए वो अपने एरिया के सभी रिग से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन उनके आसपास के सभी रिग का हाल भी यही था। तभी अचानक उनका पूरा रिग हिलने लगा, जिससे प्रोडक्शन मॉड्यूल में आग लग गई। मैग्नस जल्दी से रिग के मॉड्यूल को बंद करने कहता है, लेकिन कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव जिसका नाम रोज है, उसने मॉड्यूल को बंद करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें अब तक कंपनी से ऐसे कोई भी ऑर्डर्स नहीं मिले थे। लेकिन मैग्नस फिर भी अपने वर्कर्स से मॉड्यूल बंद करने कहता है, क्योंकि वो इतने वर्कर्स की जान खतरे में नहीं डाल सकता। अब फिर से रिग जोर से हिलने लगा। तब रिग के सारे लोग चौंक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक काले और घने कोहरे की लहर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी और कुछ ही देर में कोहरे ने उनकी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया। आगे हम देखते हैं फुलमर ने किसी तरह रिग में पावर सप्लाई तो ला लिया था, लेकिन कम्युनिकेशन का सिग्नल अब भी गायब था और ऐसे मौसम में हेलीकॉप्टर का वहां आना भी संभव नहीं था। तब एल्विन नाम का आदमी कहता है शायद उन्होंने समुद्र में काफी अंदर तक ड्रिल कर दिया होगा, जिसकी वजह से उनके साथ ये सब हो रहा है। लेकिन रोज एक रिप्रेजेंटेटिव होने के साथ एक साइंटिस्ट भी थी, इसलिए वो एल्विन को बताती है कि ड्रिल करने से मौसम बिगड़ने का कोई कनेक्शन नहीं है। वहीं मैग्नस को लगता है कि उन्हें सबसे पहले कम्युनिकेशन सिग्नल पर काम करना चाहिए, ताकि मुसीबत आने पर वो किसी से मदद मांग सके। इसलिए वो फुलमर और एक बाज नाम के आदमी को चेक करने के लिए रेडियो टावर पर चढ़ने कहता है। फिर वो दोनों रेडियो टावर के टॉप पर पहुंच गए। तब बाज फुलमर पर इल्जाम लगाता है कि ये सब उसने जानबूझकर किया, ताकि वो रोज के साथ अपनी एक नई रिलेशनशिप बना सके। ये सुनते ही फुलमर भड़क गया। वो बाज को मारने ही वाला था, लेकिन तभी बाज ने अपनी गलती की माफी मांगी। फुलमर ने भी बाज को माफ कर दिया। फिर बाज कुछ उठाने नीचे झुका। तब वो एक पक्षी को देखता है जो वहां मरा पड़ा था। वहीं मैग्नस और लार्स टावर के नीचे खड़े होकर फुलमर का वेट कर रहे थे। तभी उन्हें बाज ऊपर से गिरते हुए दिखा। बाज के नीचे गिरने के तुरंत बाद कैट और रोज मेडिकल किट लेकर जल्दी से बाज के पास गए। तभी फुलमर भी नीचे उतरता है, लेकिन उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि बाज बिल्कुल फुलमर के पीछे ही खड़ा था। लेकिन लार्स को फुलमर की बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि बाज की रस्सी की क्लिप खुली थी। कैट एक डॉक्टर है, इसलिए वो बाज को रिग के मेडिकल रूम में ले जाती है। लेकिन कैट ठीक से बाज का इलाज नहीं कर सकती, क्योंकि बाज का इलाज करने के लिए कैट को सर्जरी रूम की जरूरत थी। उधर अब लार्स को गुस्सा आने लगा, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी उन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर अब तक नहीं पहुंचा। तभी रोज मैग्नस को सिस्टम पर दिखाती है कि रिग की पाइपलाइन में प्रेशर खत्म हो रहा है, मतलब उनके एरिया में जितने भी रिग हैं उनकी कंडीशन भी उनकी ही जैसी है। वहीं दूसरी तरफ बाज होश में आया। तभी उसे कुछ विजन आए, जिसमें उसे समुद्र के दो टुकड़े होते हुए दिखाई दिए। उधर लार्स मैग्नस के पास गया और उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन मैग्नस लार्स की बातों को अनदेखा करके वहां से चला जाता है। मैग्नस के वहां से जाते ही लार्स मैग्नस के टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स चेक करता है। तब उसे कंपनी का एक मेमो मिला, जिसे देखकर वो काफी भड़क गया। लार्स सारे वर्कर्स को जमा करके बताता है कि कंपनी ने उनके साथ धोखा किया है। तभी वहां मैग्नस भी आ गया और वो देखता है कि लार्स के हाथ में कंपनी का मेमो है। इसलिए मैग्नस कहता है कंपनी रिग को बंद करने वाली है, जिसकी वजह से सारे वर्कर्स की जॉब चली जाएगी। इसके पहले कि कोई कुछ बोल पाता, उनके ऊपर अचानक राख जैसा कुछ गिरने लगा। हालांकि वहां कोई ज्वालामुखी नहीं था। तभी वहां बाज आकर कहता है अब बहुत देर हो चुकी है और अब ये सब नहीं रुकेगा। इतना बोलकर बाज फिर से बेहोश हो गया। आगे हम देखते हैं बाज को मेडिकल रूम में होश आया, लेकिन उसे ठीक से कुछ भी याद नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी वो बताता है जब वो टावर पर था तब उसे कोहरे में से कुछ आवाज आई। जब वो बात कर रहा था तब कैट उसका ब्लड सैंपल लेने की कोशिश
करती है, लेकिन बाज ऐसा करने से मना करता है और कहता है वो लोग उसकी चेतावनी को अनसुना नहीं कर सकते। बाज के विजन के मुताबिक उनकी तरफ एक बहुत बड़ी लहर आने वाली है जिससे सब कुछ तबाह हो जाएगा। तभी कैट उसे नींद का इंजेक्शन देती है जिसकी वजह से बाज सो जाता है। फिर कैट रोज को बताती है कि बाज के घाव अपने आप ही भर रहे हैं। जैसे ही दोनों वहां से निकली तभी बाज जाग जाता है, मतलब वो बेहोश होने का नाटक कर रहा था। फिर वो अपने घाव की तरफ देखता है, तब उसे घाव पर कोई चीज चमकती दिखाई दी और उसके घाव तेजी से भरने लगे। आगे हम रेक रूम देखते हैं। वहां की खिड़की से सबको कुछ दूरी पर एक लाइट ब्लिंक होते हुए नजर आती है। शायद वो कोई शिप था जो उनसे मदद मांग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद वो शिप दूसरी दिशा में चला गया। उधर लार्स को एक रूम में बंद कर दिया गया था क्योंकि वो मैग्नस और बाकी लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा था। लार्स की निगरानी के लिए रूम के बाहर ईस्टर नाम के आदमी को रखा गया था। वहीं दूसरी तरफ बाज मेडिकल रूम में फिर से जागा। वो देखता है कि उसके घाव अब लगभग भर चुके हैं। तभी बाज को फिर से विजन आए जिसमें उसे दिखाई दिया कि उनका रिग पूरी तरह से तबाह हो रहा है। फिर बाज अपने रूम में जाकर कपड़े बदलता है। तभी अचानक उसके दांतों में जोर का दर्द होने लगा और कुछ देर बाद उसका सोने का दांत मुंह से बाहर आ गया। वहीं दूसरी तरफ रोज ने बाहर गिर रही राख जमा की। रिसर्च करने पर उसे पता चला कि जो राख उनके ऊपर गिर रही है वो इंसानों के खून में पूरी तरह मिलकर एक अलग बदलाव कर रही है। अब रोज इस बारे में सबको बताती है और किसी को भी रिग से बाहर निकलने से मना करती है। तभी फुलमर मैग्नस को बताता है कि उसने उस शिप से कांटेक्ट किया, लेकिन उनके पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। फुलमर बताता है कि उन्हें सुबह होने से पहले रिग को छोड़ना होगा। अगर वो सुबह तक वेट करेंगे तो शायद उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन रोज ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ऐसा करने की वजह से वो कानूनी मुसीबत में पड़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। लेकिन मैग्नस रोज की बात को अनसुना कर देता है क्योंकि उसके लिए अपने वर्कर्स की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। इसलिए वो फुलमर से डेक के लाइट्स चालू करने कहता है ताकि शिप उनके पास आकर उन्हें अपने साथ लेकर जाए। उधर एल्विन एक केबिन में गया। उसे उस केबिन में बाज दिखाई दिया। वो केबिन की विंडो पर कुछ सर्कल ड्रॉ कर रहा था। जब वो बाज से इस बारे में पूछता है तब बाज बताता है कि उसे कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं जो बोल रही हैं कि उसे एक्सीडेंट से मर जाना चाहिए था और यहाँ जो भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। तभी केबिन की लाइट्स अचानक ब्लिंक होने लगी और बाज को अजीब से विजन आए। तभी हम लार्स को देखते हैं जिसे एक रूम में बंद कर दिया गया था, लेकिन वो रूम की विंडो से कूदकर बाहर निकल गया। उधर लेक्स नाम का वर्कर चुपके से मेडिकल रूम में घुसता है और वहां रखी अल्कोहल की बोतल निकालकर उसे पी लेता है। इसके बाद लेक्स नहाने के लिए बाथरूम में गया, लेकिन तभी अचानक उसकी बॉडी में बहुत दर्द होने लगा। कुछ देर बाद उसकी बॉडी से खून निकलने लगा और उसका परमानेंट टैटू उसके बॉडी से अपने आप मिट गया। तभी वहां हैदर नाम की वर्कर आई और उसे पता चला कि लेक्स की मौत हो चुकी है। तब वहां मैग्नस, कैट और रोज आकर लेक्स की बॉडी अच्छी तरह एग्जामिन करते हैं, लेकिन उन्हें लेक्स की मौत का कोई भी कारण पता नहीं चलता। तभी एक डनलिन नाम का वर्कर बाज के दांत दिखाता है जिससे रोज समझ जाती है कि कुछ तो है जो वर्कर्स की बॉडी से आर्टिफिशियल चीजों को अलग कर रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये अभी तक उनके लिए एक सवाल बना हुआ है। वहीं कंट्रोल रूम में जब फुलमर अपना काम कर रहा था तभी उसका ध्यान लाइट्स पर गया, लेकिन वो लाइट्स किसी शिप के नहीं थे बल्कि रिग के ब्रिज के थे। इसलिए वो और एल्विन चेक करने बाहर गए। दरअसल लार्स ने रूम से भागने के बाद वो लाइट्स चालू किए थे ताकि लाइट्स देखकर कोई शिप उन्हें वहां बचाने आ जाए, लेकिन फुलमर और एल्विन के वहां पहुंचने से पहले लार्स उन लाइट्स को बंद कर देता है ताकि वो फिर से उसे पकड़ ना सके। फिर वो चुपके से रिग की बिल्डिंग में गया। फुलमर को लगता है कोई रिग से भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो रिग की लाइफ बोट चेक करने जाते हैं, लेकिन चेक करते समय फुलमर को गलती से हाथ में चोट लग गई। तभी वो लोग देखते हैं कि जो राख उन पर बहुत देर से गिर रही है अब वो गिरना बंद हो गई। उधर लार्स कंट्रोल रूम में गया और इमरजेंसी लाइट्स ऑन कर दी। तभी हम एक शिप को देखते हैं जो इमरजेंसी लाइट्स देखकर रिग की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। इमरजेंसी लाइट्स देखकर एल्विन और फुलमर कंट्रोल रूम की तरफ भागे, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाते क्योंकि लार्स ने कंट्रोल रूम की बिल्डिंग में जाने वाला दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया था। इसलिए एल्विन दूसरी तरफ से अंदर जाने की कोशिश करता है और फुलमर वहां खड़े होकर लार्स को आवाज लगाता है। तभी हैदर ने फुलमर की आवाज सुनी और मैग्नस को दरवाजा खोलने अपने साथ लेकर आई। मैग्नस दरवाजा खोलता है। तभी फुलमर अंदर आकर सबको लार्स के बारे में बताता है, इसलिए वो सब लार्स को रोकने कंट्रोल रूम की तरफ भागे, लेकिन तब तक डनलिन लार्स तक पहुंचकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां मैग्नस आकर कहता है कि उन्हें लड़ाई करने की बजाय मिलकर परेशानी का हल ढूंढना होगा क्योंकि उन्हें अब तक समझ नहीं रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। उधर एल्विन बाज को देखने गया। बाज कहता है वो पानी के अंदर की जिंदगी देखना चाहता है जहां से ये सब शुरू हुआ, लेकिन एल्विन उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी बाज ने उसका गला पकड़ लिया जिससे एल्विन के मुंह से अपने आप पानी निकलने लगा और कुछ देर बाद एल्विन की मौत हो गई। तभी वहां डनलिन आया। उसे देखकर बाज वहां से भाग गया। फिर डनलिन एल्विन की बॉडी को पानी में जाने से बचाता है। मैग्नस वहां आकर एल्विन को सीपीआर देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एल्विन की बॉडी पूरी तरह ठंडी पड़ चुकी थी। आगे हम देखते हैं रोज राख के सैंपल को इंसान के ब्लड सैंपल से मिलाकर देखती है। तब उसे पता चला कि राख में मौजूद
ऑर्गेनिज्म ब्लड में मिलने के बाद बहुत तेजी से पनप रहे हैं। इसलिए रोज रिक के मैनेजर मैग्नस को इस बारे में बताती है। मैग्नस बताता है जो शिप उनकी तरफ आ रहा था अब वो उनकी तरफ ना आते हुए पहले किसी दूसरे रिक के लोगों को बचाने चला गया। फिर रोज कैट और मैग्नस को अपने केबिन में ले जाकर बताती है कि जो राख उनके ऊपर गिर रही है दरअसल वो इंसानों के खून में मिलकर उनसे ये सब करवा रही है और इसलिए उनके घाव भी अपने आप भर रहे हैं क्योंकि उस राख को एक स्वस्थ शरीर की जरूरत है। रोज कहती है कि उन्हें इस बात का पता लगाना होगा कि अब तक उनके कितने लोग राख से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तब मैग्नस रोज से सभी वर्कर्स का ब्लड सैंपल लेने कहता है ताकि उन्हें इस बात का पता चल सके। तभी वो देखते हैं वहाँ जो घना कोहरा छाया हुआ था अब वो कम हो रहा है। फिर वो अपने आसपास के रिक्स को देखते हैं जो पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। आगे हम बाज को देखते हैं जो रोज के रूम से अपना ब्लड सैंपल चुराने आया था, लेकिन तभी वहाँ फुलमर आ गया। वो बाज की मदद करने कहता है। इतने में रोज भी वहाँ आ गई। उन्हें देखते ही बाज वहाँ से अपना सैंपल लेकर भाग गया। रोज ये बात मैग्नस को बताती है। अब मैग्नस सभी लोगों को इकट्ठा करके बताता है कि कोहरा और राख दोनों ही जा चुके हैं, इसलिए वो वर्कर्स को दो टीम्स में बांटकर कहता है कि एक टीम रिक पर अपनी पोजीशन संभालेगी और दूसरी टीम बाज को ढूंढेगी। इसके बाद हम रोज को देखते हैं जो राख पर रिसर्च कर रही थी। तब उसे पता चला कि ये ऑर्गेनिज्म डायनासोर के समय के हैं जो डायनासोर के साथ ही विलुप्त हो गए थे, लेकिन ज्यादा गहरी ड्रिलिंग करने की वजह से वो ऑर्गेनिज्म बाहर आ गए। मतलब एल्विन का अंदाजा सही निकला। आगे हम देखते हैं बाज अपने ब्लड सैंपल को समुद्र में फेंक देता है। अब वो पूरी तरह ठीक हो गया था। बाज से कुछ दूरी पर कुछ छोटे टैंक्स थे जिसमें ऑयल भरा हुआ था। बाज जब ऑयल को हाथ लगाता है तब उसके हाथ से बिजली जैसा कुछ निकला और पानी में छोटे छोटे राख जैसा कीटाणु फैलकर चमकने लगे। तभी वहाँ जेम्स नाम का एक वर्कर आया। वो बाज को ये सब करते हुए देख लेता है। ये नजारा देखकर जेम्स ने बाकी लोगों को बुलाया। लार्स और डनलिन वहाँ आकर देखते हैं कि जेम्स जमीन पर घायल पड़ा हुआ है, मतलब बाज उस पर हमला करके भाग गया था। तब लार्स की नजर उन कीटाणु पर गई। वो देखता है कि उस टैंक में छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं। वहीं मशीनरी रूम में हैदर और ईस्टर को भी वैसे ही पौधे दिखे जो रिक से निकले हुए ऑयल पर उग रहे थे। तभी अचानक रिक फिर से हिलने लगा। तब डनलिन देखता है जेम्स की बॉडी से खून निकल रहा है। जब उसने जेम्स का हाथ खोला तब उसे पता चला कि जेम्स का एक दांत टूट गया है, मतलब जेम्स भी अब बाज की तरह इन्फेक्टेड हो गया था। जेम्स ये देखकर काफी डर गया, इसलिए वो डनलिन को धक्का देकर उससे दूर भागता है। अब रिक का पावर फिर से कट हो गया। तब मैग्नस फुलमर को अपने साथ आइसोलेशन के बाहर ले जाता है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी वापस ला सके। आगे हम देखते हैं हैदर बाज का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंची जहां बाज वैसे ही पौधे उगा रहा था। तब बाज हैदर को बताता है कि सैकड़ों साल पहले के विजन उसे बताना चाहते हैं कि उसे इस जगह को ड्रिल होने से बचाना होगा। अगर ये जगह बर्बाद हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तभी वहाँ जेम्स भी आया क्योंकि अब वो भी बाज के जैसा ही बन गया था। वहीं दूसरी तरफ बाकी टीम को लगता है कि हैदर किसी खतरे में है, इसलिए लार्स उसे बचाने गया। हैदर बाज से और भी बहुत कुछ जानना चाहती थी, लेकिन वो दोनों लार्स को देखकर वहाँ से भाग गए। अब फुलमर किसी तरह रिक का पावर वापस लाता है। तब उनकी टीम को पता चला कि प्रोडक्शन मॉड्यूल पर जो आग जल रही थी अब वो बुझ चुकी है, मतलब वहाँ से निकलने वाली गैस अब चारों तरफ फैल रही है। उन्हें उस मॉड्यूल को इलेक्ट्रिसिटी से डिस्कनेक्ट करना होगा वरना रिग में कभी भी आग लग सकती है। लेकिन मॉड्यूल का कंट्रोल उस जगह पर था जहां बाज ने पहले ही बहुत सारे पौधे उगा दिए थे, मतलब अब उन लोगों को खुद मॉड्यूल के पास जाकर उसमें आग जलानी होगी। फुलमर कहता है कि मॉड्यूल में वो आग लगाएगा। अब ईस्टर क्रेन से फुलमर को मॉड्यूल के पास ले जाता है। फिर फुलमर ने फ्लावर गन से उस मॉड्यूल पर निशाना लगाया, लेकिन क्रेन का साइज छोटा होने की वजह से उसे सही निशाना नहीं मिलता, इसलिए फुलमर अपनी रस्सी खोलकर मॉड्यूल के और करीब गया जहां से वो अच्छी तरह से निशाना लगा सके। अब मॉड्यूल के पास जाने के बाद फुलमर ने निशाना लगाया और फ्लायर गन से फायर किया। अब मॉड्यूल में आग तो लग गई थी, लेकिन गैस फैलने की वजह से आग की लपटें फुलमर तक पहुंच गई, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। इसलिए उसे तुरंत मेडिकल रूम में ले जाया गया। उधर बाज को लगातार विजन्स आ रहे थे जो उसे रिक के सिस्टम को बंद करने बोल रहे थे। आगे फुलमर रोज से मिलकर बताता है कि अब वो ठीक है और अब वो उनकी मदद करना चाहता है। लेकिन तभी हम फुलमर को देखते हैं जो एक पेपर पर बाज की तरह सर्कल बना रहा था। अब मैग्नस रिक के सभी लोगों को कंट्रोल रूम में बुलाकर बताता है कि रिक के पाइप्स का प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि बाज सिस्टम को बंद करने की कोशिश में लगा है। मैग्नस कहता है कि प्रेशर रिलीज करने के लिए उन्हें पानी के नीचे जाना होगा, इसलिए वो एक मशीन के जरिए पानी में जाएंगे। लेकिन तब उन्हें सामने पानी में वैसी ही गोल आकृति दिखती है जो बाज और फुलमर बना रहे थे। तब ईस्टर बताता है कि ड्रिल करने की वजह से वहां लगातार भूकंप आ रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी आकृति बन रही है। आगे हम देखते हैं कि मशीन समुद्र के नीचे जाकर वेलहेड को बंद कर देती है, लेकिन इस बारे में बाज को पता चल गया, इसलिए वो
और भड़क गया। वो सिस्टम को डायरेक्ट सीपीयू से बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम में अलार्म लगा हुआ था। अगर बाज सिस्टम को डायरेक्ट बंद करेगा तो वहां अलार्म बजने लगेंगे और सबको पता चल जाएगा। इसलिए सिस्टम को डिसेबल करने के लिए उन्हें रिक के इलेक्ट्रिशियन फुलमर की जरूरत होगी ताकि वो अलार्म को बंद कर सके। तभी अचानक ईस्टर के फोन में मैसेज आया, मतलब रिक का कम्युनिकेशन सिस्टम वापस काम करने लगा। इसलिए मैग्नस कोस्ट गार्ड को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उधर फुलमर उन सर्कल के बारे में जानने के लिए गूगल करता है। फुलमर को लग रहा था कोई चीज सर्कल के जरिए उसे कुछ बताना चाहती है। आगे हम देखते हैं कैट अपनी बहन से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। तभी अचानक फिर से नेटवर्क प्रॉब्लम होने लगी, लेकिन इस बार प्रॉब्लम रिक पर नहीं बल्कि शहर में हो रही थी। तभी कैट वीडियो कॉल में वही कोहरा देखती है जो कुछ समय पहले रिक पर छाया था, और उसके बाद बहुत अजीब अजीब चीजें होने लगी। मतलब वही कोहरा अब शहर में पहुंच गया। कैट देखती है कि उसकी बहन के घर की पावर भी कट हो गई। मतलब जो भी रिक के लोगों के साथ हो रहा है अब वो शहर के लोगों के साथ भी होने लगा। आगे हम देखते हैं शहर में इंटरनेट सिग्नल पूरी तरह से बंद हो चुका है, इसलिए कोस्ट गार्ड को मैग्नस का मैसेज नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बाज फुलमर से टेलीपैथी के जरिए कनेक्ट होता है। मतलब अब फुलमर भी बाज की तरह इन्फेक्टेड हो चुका है, जिसकी वजह से फुलमर के घाव भी भरने लगे। फुलमर को बाज की आवाजें सुनाई देने लगी, इसलिए फुलमर ने बाथरूम में जाकर अपने घाव चेक किए। तब उसे पता चला अब वो भी इन्फेक्टेड है। तभी फुलमर को बाथरूम के मिरर में बाज खड़ा दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही उसने पलटकर देखा वहां कोई नहीं था। फुलमर ये सारी बात रोज को बताता है। तब रोज फुलमर को शांत करने के लिए उसे किस करती है। तभी फुलमर को विजन आया जिसमें वो रोज को तड़पता हुआ देखता है। फिर उसे विजन में बाज दिखा जो फुलमर को उसका साथ देने कहता है। आगे हम देखते हैं रोज फुलमर को देखने उसके रूम में गई, लेकिन वहां फुलमर नहीं था। उसने जाने से पहले रोज के लिए एक नोट लिखा था। उसमें लिखा था उसके पास आना रोज के लिए खतरा हो सकता है। फिर रोज और कैट फुलमर को ढूंढने उसके पीछे भागते हैं। वो फुलमर को वहीं जाते हुए देखते हैं जहां बाज ने बहुत सारे पौधे उगाए थे। अब कैट और रोज भी फुलमर के पीछे उस जगह पर पहुंच गए। तभी वो चमकने वाली चीज कैट को चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन वो कैट पर किसी तरह का हमला नहीं करती। फिर वो चीज कैट के पेट के पास जम गई। दरअसल कैट प्रेग्नेंट थी और वो चीज उसके बच्चे के लिए क्यूरियस थी। इससे पहले कि कैट के साथ कुछ बुरा होता, रोज कैट को वहां से अपने साथ बाहर लेकर आ गई। आगे हम देखते हैं रिक के वर्कर्स को कुछ लाइट्स दिखते हैं जो उनकी तरफ ही बढ़ रहे थे। दरअसल वो एक शिप था जो उनके पास उनके रिक की तरफ आ रहा था। वर्कर्स देखते हैं उस शिप पर कुछ लोग हैं जो दूसरे रिक से अपनी जान बचाकर उनके रिक पर आना चाहते हैं। उनके साथ एक कोक नाम का आदमी था जो कंपनी के रिसर्च डिवीजन में काम करता है। कोक रोज से कहता है कि उसे जल्दी से कंट्रोल रूम में जाने की परमिशन दी जाए। उधर कैट दूसरे रिक के लोगों को चेक करती है कि कहीं वो लोग भी इन्फेक्टेड तो नहीं। आगे हम कोक को देखते हैं। वो बताता है कि प्रेशर फेलर की वजह से उनके रिग में ब्लास्ट हो गया। रोज जानना चाहती थी कि कंपनी ने कोक और बाकी लोगों को उनके रिग पर क्यों भेजा, लेकिन कोक रोज के सवालों का कोई जवाब नहीं देता। कोक के साथ हरीश नाम का आदमी भी उनके रिग पर आया था। वो ईस्टर को कुछ और ही कहानी बताता है कि कोक अचानक उनके रिग पर आया और कुछ लोगों को घर भेज दिया और बचे हुए लोगों को अपने साथ रख लिया ताकि वो लोग रिग में एक नए इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने में उसकी मदद कर सके। वो लोग उस रिग में ऑयल नहीं निकाल रहे थे बल्कि वो किसी चीज को नीचे भेज रहे थे। लेकिन तभी अचानक वहां कोहरा छा गया और उनके रिग के वर्कर्स एक एक करके गायब होने लगे। हरीश को उस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन कोक ऐसे हालात में भी शांत था मानो उसने ये सारी चीजें पहले भी देखी हो। कोक का पूरा ध्यान सिर्फ उस इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने में था। उसे रिग के प्रेशर वार्निंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उसी की वजह से उनके रिग में ब्लास्ट हो गया। अब हैदर अपने सिस्टम में दूसरे रिग से रेस्क्यू किए हुए लोगों की लिस्ट चेक करती है, लेकिन उसमें कहीं भी कोक का नाम नहीं था। वो ये बात हरीश और ईस्टर को बताती है। कोक सिस्टम को टेम्परेरी अकाउंट के जरिए ऑपरेट कर रहा है। उनके रिग छोड़ने से पहले कोक ने उस इक्विपमेंट टेस्ट की डिटेल सिस्टम से मिटा दी थी। अब हैदर फिर से सिस्टम में नेम लिस्ट चेक करती है। तब हरीश सिस्टम में एक अलग नाम बताता है जो कोक का फेक आईडी था, और उसी फेक आईडी से कोक ने कंपनी को मेल करके बताया था कि ऑर्गेनिज्म पहले ही फैल चुका है। मतलब कोक इस बारे में पहले से जानता था और इसलिए कंपनी ने उसे रिक को विजिट करने भेजा था, लेकिन ये बात कंपनी ने सबसे छुपाए रखी। आगे हम देखते हैं कैट रोज को उन सर्कल के बारे में बताती है कि सर्कल में 5 रिंग हैं और हर रिंग एक मानव जाति को खत्म होने को दर्शाता है। मतलब अब तक 5 बार कयामत आ चुकी है और सर्कल का आखिरी रिंग प्रेजेंट को दर्शाता है और सर्कल का आखिरी रिंग जल्द ही बंद हो जाएगा। मतलब बाज ने शुरुआत में सही कहा था कि बहुत जल्द सब कुछ खत्म होने वाला है। फिर हम कोक को देखते हैं। वो बताता है कि उनके रिग में इन्फेक्टेड लोगों की वजह से धमाका हुआ जिससे उनका रिग पूरी तरह से बर्बाद हो गया, क्योंकि इन्फेक्टेड लोगों ने पानी में नीचे रिग के वेल को खोलने के लिए उसे बॉम्ब से उड़ा दिया था। फिर हम फुलमर को देखते हैं जो बाज के साथ मिल चुका था। बाज फुलमर से रिग का सिस्टम बंद करने कहता है, क्योंकि बाज को सिस्टम के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। जहां फुलमर और बाज थे वहां का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था, क्योंकि अब वो जगह एक जंगल की तरह दिखने लगी थी। तब बाज ने फुलमर को बताया कि वो जल्द ही इस वातावरण में मिल जाएगा
आएगा। फिर हम कोक को देखते हैं जो रिक के वर्कर्स को कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर नीचे उस जगह पर ले जाने कहता है जहां धीरे धीरे जंगल बन रहा था। तब डनलिन और लार्स उन सिलेंडर को नीचे जंगल वाले एरिया में लेकर गए। फिर वो लोग उन सिलेंडर को वेंटिलेशन से जोड़कर चालू कर देते हैं, जिससे उस जंगल वाले एरिया में गैस फैलना शुरू हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जेम्स की तबीयत खराब होने लगी और वहां पनपते हुए पौधे भी धीरे धीरे मरने लगे। इसलिए फुलमर वेंटिलेशन को बंद करने सिस्टम के पास गया, लेकिन इससे पहले कि वो वेंटिलेशन सिस्टम को बंद करता वो खुद गैस की वजह से बेहोश हो गया। फुलमर के बाद बाज भी गैस की वजह से बेहोश हो गया। फिर गैस फैलने की वजह से डनलिन और लार्स वहां से बाहर निकले, लेकिन लार्स के बाहर आते ही कोक वहां का दरवाजा बंद कर देता है, जिससे डनलिन अंदर ही रह गया और गैस की वजह से डनलिन की मौत हो गई। ये देखकर रोज कोक पर भड़क जाती है और जल्दी से भागते हुए उस जंगल वाले एरिया में जाती है। वहां जाने के बाद रोज फुलमर को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन फुलमर को होश नहीं आता। तभी रोज वहां की जमीन पर हाथ रखती है। रोज के हाथ रखते ही फुलमर होश में आ जाता है और जो पौधे मर रहे थे वो फिर से हरे होने लगे। तभी बाज को भी होश आया। आगे हम हरीश को देखते हैं। वो मैग्नस को बताता है कि कोक उनके रिग में आया था और उसने रिग के पाइप्स के प्रेशर को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से वहां ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट होने के बाद कोक अपनी जान बचाकर वहां से निकल गया। कोक की वजह से रिग पर बहुत सारे लोग मारे गए। अब हम पानी के अंदर का सीन देखते हैं जहां वो सर्कल के 4 रिंग पूरे हो गए और अब धीरे धीरे 5वीं रिंग भी पूरी हो रही थी। उधर मैग्नस कोक से पूछता है कि उसने दूसरे रिग के साथ ऐसा क्यों किया। तब कोक बताता है समुद्र में जो ऑर्गेनिज्म तेजी से पनप रहे हैं उन्हें ब्लास्ट करके खत्म करना होगा, तभी वो वहां से सुरक्षित निकल सकते हैं। फिर हम रोज को देखते हैं। वो फुलमर को अपने साथ ऊपर लेकर आ गई थी। अब रोज फुलमर को टेलीपैथी के जरिए बाज से कांटेक्ट करने कहती है और उसे बोलने कहती है कि वो लोग बाज के सपोर्ट में हैं। लेकिन फुलमर जैसे ही बाज से कांटेक्ट करता है उसे एक विजन आया, जिसमें पता चलता है कि समुद्र में एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी लहर आएगी और सब कुछ तबाह कर देगी। अब मैग्नस सोच में पड़ गया कि उसे कोक की बात मानना चाहिए या नहीं, लेकिन रोज एक साइंटिस्ट होने के नाते कहती है कि उन्हें बाज की बात मानना चाहिए, वरना जल्द ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए मैग्नस, रोज और फुलमर नीचे जंगल वाले एरिया में बाज के पास गए और उसे बताया कि वो उसका साथ देंगे, लेकिन बाज को किसी तरह उस सुनामी लहर को रोकना होगा। ये सुनते ही बाज रोने लगा। वो कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। फिर हम कोक को देखते हैं। वो हरीश को बता रहा था कि कुछ ही देर में एक हेलीकॉप्टर उसे लेने आएगा। फिर कोक हरीश को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि वो भी उसके साथ हेलीकॉप्टर में जा सकता है, लेकिन तब तक हरीश को वही करना होगा जो कोक उसे करने बोले। दरअसल कोक इस रिग को पहले वाले रिग की तरह ब्लास्ट करके वहां से भागने वाला है, लेकिन कोक जब हरीश से ये सब बातें कर रहा था तब हरीश ने रिग के माइक को ऑन कर दिया था, इसलिए कोक की सारी बातें सभी ने सुन ली। फिर कोक सिस्टम में बॉम्ब का काउंटडाउन एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से रिग का प्रेशर बढ़ने लगा। फिर कोक जल्दी से रिग पर बने हेलीपैड की तरफ भागता है, लेकिन तभी ईस्टर और हरीश मिलकर उस सिस्टम को डीएक्टिवेट करके काउंटडाउन को रोक देते हैं। फिर वो रिग के सभी वर्कर को बताते हैं अब रिग में ब्लास्ट नहीं होगा, लेकिन जल्द ही समुद्र में एक बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, इसलिए उन्हें वहां से निकलना होगा। वहीं दूसरी तरफ कोक हेलीकॉप्टर का वेट कर रहा था। तभी वहां लार्स आया और कोक को एक पंच मारा, फिर उसे वहां से निकलने से रोका। उधर जंगल एरिया में मैग्नस, रोज और फुलमर जब बाज से बात कर रहे थे तभी भूकंप आ गया, इसलिए वो लोग बाज को अपने साथ चलने कहते हैं, लेकिन बाज उनके साथ जाने से मना कर देता है। अब वो तीनों जल्दी से ऊपर की तरफ भागते हैं क्योंकि उन्हें ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर भी आ गया था। हेलीकॉप्टर पहली ट्रिप में वर्कर्स को छोड़कर आ चुका था। तभी एक बहुत बड़ी सुनामी लहर उठी और उनके रिग की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन लहर के वहां पहुंचने से पहले ही वो लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल गए। अब बाज अकेला ही उस रिग में बचा था। तभी वहां सारे ऑर्गेनिज्म आए और बाज को अपने साथ लेकर चले गए। अब मैग्नस अपने रिग को देखता है जो लहर की वजह से पूरी तरह तबाह हो चुका था। उनके हेलीकॉप्टर में हम कोक को भी देखते हैं क्योंकि मैग्नस ने उसे अपने साथ रख लिया था। तब कोक कहता है कि उन्हें किसी दूसरे रिग पर जाना चाहिए क्योंकि उसे पता था वो सुनामी लहर अब शहर की तरफ जाएगी। फिर हम शहर को देखते हैं जहां सुनामी लहर पहुंच गई थी। अब शहर के सभी लोग मरने वाले हैं, लेकिन यहीं पर ये मूवी भी खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।